हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गांव में ब्लॉगिंग करना किसी शॉकिंग एक्सप्रेशन से कम नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो लोग मुझे उस निगाह से देखते हैं। लोगों के मैं मुंह पर जो एक्सप्रेशन देखता हूं, वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। ठीक है। और मैं इस ज़मीन पर आ चुका हूँ। अब लोग मुझे देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, अब ये क्या करने वाला है। कुछ भी यार, क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे उस निगाह से देखते हैं कि मुझे भी डर लगता है कि यार ऐसा मुझ में क्या देख रहे हैं, ऐसा मुझ में क्या है। तो यार जस्ट वीडियो ही बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई आप वीडियो कॉल पर किससे बात कर रहा हो, फ़ौरन मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं। तो मैं बताता हूँ यार, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो कहते हैं आप खुद से बात कर रहे हो, तो फिर उन लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने यूट्यूब फेसबुक पर जो है अपलोड करना है। अब तो यार सब कुछ अपडेट हो चुका है। अब गांव के लोग भी जो है ना, वो इतने सादे नहीं है। अब लोगों को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि सोशल मीडिया शायद किसी गांव में अवेलेबल नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया हमारे गांव में भी अवेलेबल है। हर एक घर में सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मोबाइल हैं, सब कुछ है, जो पहले वक्त में नहीं हुआ करता था। तो अब आपको मेरा वीडियो देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं अब ब्लॉगिंग करता हूँ, यानी कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूँ। इससे साफ ज़ाहिर होता है मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यार गाँव के जो है सादे से लोग होते हैं, तो कुछ लोगों का कुछ सवाल है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या इससे आपको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं। अब उठ हमारे बुजुर्गों को कौन बताए कि अभी जो है स्ट्रगल कंटिन्यू है। जब इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हमें पैसे भी मिलने हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो है मेरे उम्र के जो है लड़के, वो मुझसे काफ़ी सवाल करते हैं कि भाई आपको कोई और काम नहीं है क्या। दोस्तों अगर यही वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो अभी से सब्सक्राइब करो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो जल्दी से फॉलो करो। जी दोस्तों, तो अभी मैं आखिरी नसीहत आपको करने वाला हूँ कि अगर आप गांव में रहने वाले हो तो अपने बुजुर्गों के साथ और मौलवी हजरात के साथ ज़रूर बैठा रहें, उलमा हजरात के साथ ज़रूर बैठा रहें। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो हमेशा हमको ना अच्छी अच्छी बातें और नसीहतें करते हैं कि भाई ज़िंदगी, क्योंकि उनकी ना बड़ी एक्सपीरियंस होती है, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि भाई ज़िंदगी आपको गुजारनी है तो आपने इस गलती से बचना है, क्योंकि हम इस गलती से गुजर कर आए हैं। अगर आप मौलवी हजरात के साथ, उलमा हजरात के साथ बैठते हैं तो वो आपको कुछ अहादीसें बताते हैं और कुछ आपको दीन के बारे में ना थोड़ी इल्म की रोशनी वो आपके अंदर डाल देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है। लेकिन आजकल का जो यंग है, आजकल का जो नौजवान है, तो उसके बाद तो यार बिल्कुल टाइम है ही नहीं आजकल बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए और उलमा के साथ बैठने के लिए। ये मैं सबके लिए बात नहीं करता, कुछ लोग हैं जो आज भी अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं और उलमा की जो है मजलिस में बैठते हैं। तो आखिरी बात करने लगा हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक और फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।